तुम बेफिक्र रहो का ये तीसरा भाग है। अगर आपने दूसरा पहला भाग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के देख लें। तो चलिए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। इतना सुनते ही अरविंद के चेहरे पर हल्की मुस्कान झलक आई और पप्पू से तुरंत आर्यन के घर चलने के लिए कहा। लेकिन अरविंद असल बात से अनजान था। फिर भी नौकरी शब्द सुनकर वह अपने बेटे पप्पू के साथ हल्की मुस्कान लिए आर्यन के घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद अरविंद आर्यन के घर पहुंच गया। आर्यन बाहर बरामदे में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। आओ आओ अरविंद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फाइल की अप्रूवल आ गई है और यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। साहब जी, मतलब पप्पू की नौकरी लग गई? अरे नहीं नहीं अरविंद, अभी तो अप्रूवल हुई है, उसके बाद कुछ औपचारिकताएं करनी रहती हैं, फिर जल्द ही साक्षात्कार के लिए पप्पू को बुला लेंगे। साहब जी, हो तो जाएगा ना पप्पू का काम। तुमसे कहा तो है अरविंद, तुम बेफिक्र रहो। कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद अरविंद और पप्पू वापस अपने घर लौट आए। दोनों बहुत खुश थे। पप्पू हालांकि चयन प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता था तो उसने अपने पिता को सब समझाया। अब दोनों बाप बेटे के दिन इंतजार में कब बीते जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं लग रहा था। पप्पू ने अब नौकरी तलाशना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे समय बीता और 3 महीने बाद पप्पू के फोन पर एक ईमेल आया जिसमें उसे 15 दिन बाद साक्षात्कार के लिए आर्यन के दफ्तर बुलाया गया था। ईमेल पाकर पप्पू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और 15 दिन बाद नए कपड़े पहनकर पप्पू पहुंच गया इंटरव्यू देने आर्यन के दफ्तर। इंटरव्यू पैनल का सदस्य आर्यन स्वयं था। पैनल में विजय से जितने भी सवाल पूछे उनका जवाब पप्पू ने बेहद समझदारी और बखूबी से दिया। विजय के जवाबों के साथ पैनल बहुत प्रभावित हुआ। शाम को अरविंद अपने बेटे पप्पू को लेकर आर्यन के घर आया। आर्यन ने अरविंद को समझाया और अरविंद यूं बार बार मेरे घर आकर तुम बेवजह तकलीफ ले रहे हो। पप्पू होनहार लड़का है, हम सभी इससे बहुत प्रभावित हुए हैं और कंप्यूटर की पढ़ाई की जानकारी से इसे सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। बस अगले कुछ दिनों में परिणाम घोषित हो जाएगा और पप्पू की ईमेल पर नियुक्ति पत्र भेज दिया जाएगा। बाकी जो होगा अच्छा होगा, बस तुम बेफिक्र रहो। अब अरविंद पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था कि उसके बेटे की नौकरी समझो लग गई। पप्पू भी बहुत प्रसन्न था। कुछ समय और बीता और अब दोनों बाप बेटा हर रोज ईमेल का इंतजार में दिन बिताने लगे। बीतते बीतते लगभग 3 महीने और बीत गए, परंतु जब कोई भी ईमेल पप्पू के फोन पर नहीं आया तो अरविंद को फिर घबराहट होने लगी। चूंकि अरविंद उस समय दफ्तर हो सकता था, इसीलिए वो आर्यन के घर न जाकर सीधा अजय के पास गया और कहने लगा, साहब आप आर्यन साहब से पता कर दो, अभी तक मेरे बेटे पप्पू के नाम कोई भी नियुक्ति का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कहीं कार्यालय द्वारा किसी भी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं हुई होगी। रुको अरविंद, यह काम तो मैं अभी उसको फोन लगा कर देता हूँ। कुछ देर घंटी बजने के बाद, अरे आर्यन, फोन क्यों नहीं उठा रहा? पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, तो आज अचानक? अब तो अरविंद की घबराहट और भी बढ़ने लगी। तो दोस्तों, मेरा स्टोरी कैसा लग रहा है प्लीज आप सब कमेंट में बताएं और बने रहे मेरे वीडियो स्टोरी में। लेकर के आऊंगी मैं फिर चौथे भाग। तब तक के लिए बाय।